तो दोस्तों आज का टॉपिक है ओल्ड टैक्सेशन रिजीम। ठीक है, तो इस रिजीम में क्या कहा गया है? इस रिजीम में कहा गया है आप पीपीएफ जमा करते हैं, लोन लेते हैं, रेंट का पैसा आप क्लेम करते हैं। अपनी सैलरी से रेंट का पैसा आपने दे दिया तो वो आपकी इनकम नहीं, आपने उसको कट किया। आपने लोन भरा, वो आपका, आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया, वो आपकी इनकम नहीं, उसे कट किया। आपने पीपीएफ में जमा किया, जो सरकारी बैंक के अंदर होता है पीपीएफ, आप पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, आपने उसमें जमा कराया, आपके पास नहीं है, आपने सरकार को दिया, वो भी आपके अकाउंट से कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्सेशन रिजीम बेटर किसके लिए है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख से कम है तो ओल्ड टैक्सेशन स्कीम आपके लिए बेटर है। और आप अगर उससे भी ज्यादा सैलरी है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, हाउस रेंट का क्लेम करना चाहते हैं, पीएफ का क्लेम करना चाहते हैं, मेडिकल क्लेम का करना, मेडिकल का आप क्लेम करना चाहते हैं कि ये आप जो अमाउंट है वो आपके इनकम में इंक्लूड ना हो, तो आपका जो टैक्स बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो ओल्ड टैक्सेशन का रिजीम है वो 2.5 लाख तक होता है। नॉर्मली 5 लाख तक इसे माना जाता है। कैसे? देखिए, जो 2.5 लाख से 5 लाख है उस पर 5% का टैक्स बनता है, जो कि होता है 12,500। वो सरकार कभी काटती नहीं। ठीक है, क्यों नहीं काटती? क्योंकि वो क्लेमेबल होता है। अगर आपकी इनकम जो टैक्स मतलब जिस पे टैक्स लगना चाहिए वो इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आपका बेसिकली ये सारा पैसा जो कटेगा नहीं, 12,500 कटेगा नहीं। अगर कट गया है तो आप क्लेम करें आईडीआर के द्वारा। अब हम बात करेंगे और चीजें। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। आपकी सैलरी अगर 7 लाख है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ये ओल्ड रिजीम का रूल है। ठीक है, अगर 7.5 लाख आपकी सैलरी है तो 6.5 लाख उसका मतलब आपका जो इनकम बना है, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस नहीं मतलब टैक्सेशन इनकम जो बना है आपका, वो बेसिकली 6.5 लाख बना है। अब आप इसमें और क्या क्लॉज कर सकते हैं? पीएफ कटवा सकते हैं 1.5 लाख तक का। पीएफ एंड ऑल आपका एलआईसी वगैरह जो आता है, एटीसीसी जो आते हैं, आप इसमें क्लेम करके 1.5 लाख अप टू मतलब 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। अब जब आप पीएफ भर ही नहीं रहे, 1.5 लाख का पीएफ नहीं भर रहे, 1 लाख का पीएफ भर रहे हैं, तो आप उसे कैसे क्लेम करेंगे? 1.5 लाख तक का आप जितना भरेंगे 1.5 लाख अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको मिला है। आपको 1.5 लाख का पीएफ, आपका इंश्योरेंस वगैरह जो है, आपका एलआईसी है, उसका मिला है। ठीक है, तो ये बात हुई। अगर आपकी इनकम कितनी होगी? 7 लाख, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 0, क्योंकि मैंने आपको प्रावधान बताए हैं 7 लाख से कम होना चाहिए। 1.5 लाख का आपने वो छूट लिया, और 1.5 लाख के बाद 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो ऑटोमेटिकली पहले ही आपका फॉर्म के समय आ जाता है। अब बात रही और क्लेम करना है, हाउस रेंट का क्लेम होता है, वो आप क्लेम करेंगे। तो उसमें मान लो अगर आप साल का 50,000 दे रहे हैं रेंट, तो आप 7.5 लाख, अगर आपकी 7.5 सैलरी है, 7.5 लाख, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, बात और करते हैं पहले मेडिकल का। मेडिकल का अगर आपके पास बिल वगैरह अटैच करेंगे तो वो भी इसका क्लॉज है। 5,000 अपने जो आपके पेरेंट्स हैं, सीनियर हैं, उनके लिए अलाउ करोगे तो 5,000 का आपको कुछ भी बिल शो नहीं करना पड़ेगा, मगर एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। वैसे ये स्क्रूटनी पर्पस के लिए कभी नहीं जाएगा। तो हम बात करेंगे, ऐसे करते हुए काफी सारी इनकम हम करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि और चीजें क्या हैं इसके अंदर। तो एक पॉइंट रह गया था मेरा कि एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो कितना हम टैक्स अपना क्लेम कर सकते हैं। और इसमें हमें बात थी 5 लाख की, मैंने जब बात करी थी 12,500 हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जो अमाउंट है। अगर वो 5 जो आपकी इनकम बनी, टैक्सेबल इनकम बनी, मान लीजिए ये सारे आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन काट लिया, हाउस रेंट काट लिया, आपने मेडिकल आपने 5,000 का क्लेम करा वो भी काट लिया, आपने पीपीएफ का 1.5 लाख भी काट लिया, अब आपके पास इनकम बची है 5,01,000। आपका टैक्स बनेगा 12,500 तो उस 2,500 उस पे स्लैब पे, और 20% इस वाले स्लैब पे जो 5 लाख के ऊपर है और 10 लाख तक है। ठीक है, 20%। तो आपको इसी चीज को कम करना है। अगर आप कम कर देंगे 12,500, आपकी सैलरी पूरी बच जाएगी, मतलब जो आपका टैक्स कटा है वो पूरा बचेगा 12,500। अगर आप इसी को 1,000 को आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप 1,000 को कम नहीं कर रहे तो आप मे बी ऑप्ट करें दूसरे को। अगर आप चेक करें, देखिए कई सारी चीज चेक करी जा सकती है, ऑटोमेटिकली चेक करी जा सकती है। बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे एफडी वगैरह का रेट चेक करना है, कितने साल का करना है, कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसका भी चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें और भी चीजें होती हैं। आपने अगर मान लो आपका 1,000 है, इस 1,000 वजह से आपको 12,500 रुपए पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1,000 रुपए कहीं आप दान में दे सकते हैं, डोनेशन में। उससे अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो आपके लिए बेटर है, आपको 12,500 टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। देखिए, सरकार आपको फैसिलिटी दे रही है, सरकार फैसिलिटी दे रही है, आप सरकार की भी तो हेल्प कर रहे हैं। आप 12,500 की जगह आप अगर
6,000 भी आप डोनेशन में दे रहे हैं तो सरकार के ही पास ही जा रहा है बेसिकली। तो आप अगर एक तरफ से सरकार का हेल्प भी कर रहे हैं, एक तरफ से अपना रिलीफ भी कर रहे हैं, अपनी इनकम को सेव भी कर रहे हैं। तो इसी चर्चा में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। धन्यवाद।